Date 23rd July 2020. Class 7. Subject Maths. Topic Triangles and its properties. Date 23rd July 2020. Class 7. Subject Maths. Topic Triangles and its properties. Date 23rd July 2020. Class 7. Subject Maths. Topic Triangles and its properties. Chapter 6. Exercise 6.4. Question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 में है 6.4 एक्सरसाइज का। इनमें हमें ये बताना है कि कुछ ऐसे साइड्स दिए हुए हैं, उसमें ये बताना है कि क्या वो ट्रायंगल का साइड हो सकता है कि नहीं। अगर वो ट्रायंगल का साइड हो सकता है तो कैसे होगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू हैव ए ट्रायंगल। इज इट पॉसिबल टू Is it possible to have a triangle with the following sides? With the following sides. हमें ये बताना है कि इसमें कुछ साइड दिए हुए हैं, क्या वो ट्रायंगल का साइड हो सकता है या नहीं। तो ट्रायंगल के साइड होने के लिए फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। इसका जो थर्ड पार्ट है वो दिया हुआ है 62 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। अब हमें ये बताना है क्या ये ट्रायंगल के साइड हो सकते हैं कि नहीं। तो ट्रायंगल के साइड है, फर्स्ट पार्ट अगर हम इसका करेंगे तो कैसे करते हैं देखें। फर्स्ट पार्ट का अगर हम सॉल्यूशन लेंगे, फर्स्ट पार्ट का जो सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ट्रायंगल इज पॉसिबल कब होगा, ट्रायंगल इज पॉसिबल इफ, इसका ये पार्ट है। पहले दो साइड को आप प्लस करो, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर होगा। इसका बी पार्ट है, अगर यस हो जाए तो सही चलेगा भाई। फिर उसके बाद आप लिखोगे 3 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर इक्वल टू ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर। यस, सी पार्ट इसका होगा 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर। ये भी है। अगर 2 साइड का सम इक्वल हो या ग्रेटर देन दी थर्ड साइड तो ये पॉसिबल हो सकता है। द सम ऑफ 2 sides is greater than थर्ड साइड, इसका ये रूल होता है
द सम ऑफ टू साइड है इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर दो साइड का सम थर्ड साइड के सम से अगर ग्रेटर है या नियर अबाउट उसके इक्वल है तो यस होगा, नहीं तो नहीं। तो इसका आंसर है, अगर सब में यस आ गया तो आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो यस। अगर ग्रेटर के हिसाब से देखते हैं तो एक नहीं आएगा, अगर एक बीच में डिफर होगा तो नहीं होगा, ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी इक्वल टू वाले को ले लेते हैं। सेकंड वाले को कैसे करते हैं, इसका भी सॉल्यूशन वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम। ए पार्ट 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर, यस। बी पार्ट इसका करेंगे वैसे ही 6 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, ये भी हो गया यस। सी पार्ट 7 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, ये भी हो गया यस। तीनों यस में आ गया, जैसे तीनों में यस आ गया लिख देंगे यस, आंसर आप लिखोगे यस। ट्रायंगल इज पॉसिबल। और these are the sides of a triangle. यह सभी जो ये है साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल है। इस तरह थर्ड वाले को भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। एक बार 6 + 3 करके आप देखोगे, जो इसका जो सेकेंड पार्ट ये है। अगर थर्ड पार्ट करना चाहते हो वहां कर देते हैं। सिक्स सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 2 सेंटीमीटर, यस। फिर 6 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, यहाँ भी आप लिख लो यस। अब आप 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर इज लेस देन 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपने लिखना पड़ेगा नो। अब एक भी इसमें डिफर हो गया तो आप लिखेंगे नो, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे आप लिखोगे नो, लिख के ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल है। These are और these are not the sides of a triangle। तो इसमें ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। अगर एक भी डिफर हो गया, इसमें इक्वल नहीं है, लेस देन में आ गया, अगर थर्ड साइड का जो सम है, अगर दो साइड का जो सम है अगर थर्ड साइड से छोटा हो गया तो ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा, ट्रायंगल उसे हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के ये सभी पार्ट है। आप 6.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ऐसे ही करना है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है टेक एनी पॉइंट वो इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल PQR। एक ट्रायंगल बना हुआ है PQR, एक ट्रायंगल इस शेप का बना हुआ है।
इसके बीच में इस तरह डालना है, और बीच में एक पॉइंट है वो, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल PQR। PQR ट्रायंगल के इंटीरियर में एक पॉइंट ओ लेना है आपने, ये है ओ पॉइंट। और इस ओ पॉइंट में अब हमें इसे फाइंड क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है इसमें OP प्लस OQ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो दिया हुआ है OQ प्लस QR, OQ प्लस QR इज ग्रेटर देन QR। थर्ड पार्ट है इसका OR प्लस OP OQ प्लस OR होना चाहिए, QR नहीं होना चाहिए, OR होना चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन R। हमें ये बताना है कि क्या ये ग्रेटर देन है इसके। इनको करने के लिए सबसे पहले हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। O से एक बार है, Q को ज्वाइन करना है, O से एक बार R को करना है, O से एक बार है P को करना है। जब तक ज्वाइन नहीं करोगे ना फिर ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। ज्वाइन करने के बाद अब आपको देखना है OP, O और P, O और Q और P Q। ये जो है ये मुझे ये दोनों इक्वल लग रहे हैं। देखो इन दोनों का जो सम है OP और OQ इज ग्रेटर देन PQ। इन दोनों का जो सम है वो PQ पे इक्वल है। वैसे तो ग्रेटर लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से इक्वल होगा। बाकी OQ प्लस OR, OQ OR इज ग्रेटर देन RQ। ये तो मेरे ख्याल से यस में आएगा। क्यों? क्योंकि दो साइड का जो सम है तीसरे से ग्रेटर होता है। और उसके बाद है थर्ड नंबर है OR प्लस OP, OR OP इज ग्रेटर देन RP। ये भी मेरे ख्याल से यस होना चाहिए और यहाँ पे आना चाहिए नो, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो सकते हैं, ग्रेटर नहीं हो सकते। तो ये ध्यान रखना। साइड को देखते हुए जब आप ड्रॉ करोगे तो स्केल से मेजर करके देख लेना कि दो साइड का सम कौन सा है। क्योंकि यहाँ पे तो स्केल नहीं है, आपके पास स्केल होगा, आप स्केल के द्वारा इनको मेजर कर लेना। दो साइड को मेजर करके देखना है। वो तीसरे साइड से अगर ग्रेटर है तो यस लिखना है, अगर ग्रेटर नहीं है तो नो लिखना है। यही इनके आगे करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सभी पार्ट ऐसे ही करने हैं, मेजर करके जरूर लिखना। बिना मेजर करके लिखोगे पता नहीं लगेगा कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। इसलिए मेजर करके लिखना बहुत ज़रूरी है। इनमें यही बताना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में मेजर करके लिखोगे बिल्कुल राइट आएगा। मेजरमेंट भी साथ के साथ लिख सकते हो। मेजर करके नहीं लिखोगे तो मुश्किल होगा, मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है
इस तरह बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में AM इज ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC। इसमें क्या गिवन है, AM जो है मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ABC जो गिवन है वो तो लिख लो यहाँ पे। गिवन में है AM इज ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। AM जो है वो ABC ट्रायंगल का मीडियन है। मीडियन है तो इसका मतलब है कि BM इक्वल टू MC। अगर मीडियन है देन BM इक्वल टू MC। BM और MC दोनों इक्वल है। अगर मीडियन है तो हमें ये बताना है ये दो ट्रायंगल लेंगे। सॉल्यूशन में इसका हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ACM, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। चाहे फर्स्ट किसी एक को लेके चलते हैं, पहले दोनों इकट्ठे करेंगे तो गलत होगा। इन ट्रायंगल ABM AB प्लस BM is greater than AM। ये फर्स्ट नंबर हो गया। उसी तरह इन ट्रायंगल ACM AC प्लस CM is greater than AM। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर। अब क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पे लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिला, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो इस साइड वाला अलग AB प्लस BM प्लस AC प्लस CM is greater than AM प्लस AM। AM प्लस AM उस साइड वाले को उधर और इस साइड वाले को इधर प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद है आप लिखोगे M वाले को एक साथ AB प्लस BM प्लस CM प्लस AC लिख लो या CA लिख लो, एक ही बात है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2AM। अब इन दोनों के जगह पे BM प्लस CM, BM और CM दोनों को अगर प्लस करेंगे तो बनता है BC। इनके जगह पे हम लिखेंगे BC। AB प्लस BC प्लस CA is greater than 2AM। क्वेश्चन में दिया है इज AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन 2AM, तो इसका आंसर होगा यस। इतना प्रूव करके फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यस। तो इस तरह हम इसे प्रूव करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप शो कर सकते हो। लिख सकते हो क्योंकि BM और CM ये दोनों मिलकर BC फॉर्म करते हैं। BM और CM इन दोनों को जैसे ही हम प्लस करेंगे ये दोनों BC फॉर्म करते हैं।
तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व करेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, वही इस शेप का बना हुआ है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो हमें प्रूव करना है इज AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ये प्रूव करके दिखाना है कि AB BC CD और DA जो है वो ग्रेटर है AC प्लस BD से। तो ये हमें बताना है कि क्या ये ग्रेटर है। तो इसमें आपको 4 ट्रायंगल है, तो इसका नाम हम लिख लेते हैं O। वो लिख लो, नहीं वो क्यों लिखो, वैसे लिखो। आपने एक ट्रायंगल लेना है, इसमें एक ट्रायंगल है। पहले इनमें गिवन क्या है वो लिखना है आपने। गिवन ABCD is a quadrilateral। ABCD is a quadrilateral। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इन ए ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में AD प्लस CD is greater than AC। फर्स्ट नंबर हो गया ग्रेटर देन AC। नेक्स्ट इन ट्रायंगल है ABD AB प्लस AD is greater than BD। ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर। ये ले लिए। नेक्स्ट है इन ट्रायंगल ABC AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। ये हो गया थर्ड नंबर। इन ट्रायंगल BCD BC
प्लस सी डी इज ग्रेटर देन डी डी। ये हो गया 4 नंबर। एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। अब यहाँ पे आपको करना है एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। बी है, हमें क्या प्राप्त होता है, इस साइड वाले में एक साथ लिखो ए डी प्लस सी डी प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी। अभी आप प्लस करोगे 2ab 2bc plus 2cd plus 2da and ad is greater than 2ac plus 2bd। इनमें 2 कॉमन ले लेंगे, ab plus bc plus cd plus ad is greater than 2 into AC प्लस BD। दोनों साइड से 2 को हटा देंगे, क्या रह जाएगा यहाँ पे नीचे AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। ये आ गया हमारा, लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे यस। इस तरह इसका आंसर हो गया। तो 4 नंबर है, जो इसका जो 4th पार्ट है उसमें यही हमें प्रूव करके दिखाना है कि क्या ये इक्वल है कि नहीं। अगर ये इक्वल है तो अच्छी बात है, अगर इक्वल नहीं है तो आपको ये करके दिखाना पड़ेगा। इस तरह के इसके अंदर जो सम है, इन सम को ऐसे ही सोल्व करना होता है, बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज आप सोल्व करेंगे तब जाकर होगा। अगर दूसरे तरह से करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा। वो क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है इसमें। अगर हमने इसे लेस देन में अगर आपने प्रूव करना होगा इसे, तो आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर सपोज करिए तो हमने ग्रेटर देन वाला है, अगर ये लेस देन वाला आता है तो आपने क्या करना पड़ेगा, लेस देन के लिए एस वाले को आपने पहले लिखना पड़ेगा, या इसमें से कुछ 2 साइड आपको लेके फिर करना पड़ेगा। अगर लेस देन होता है तो यस में आंसर होगा, अगर नहीं होता है तो नो में लिखना पड़ेगा। ये इसमें होता है, इसमें बस यही ध्यान रखना होता है कि अगर इस तरह के सम आ जाए तो इनको हम इस तरह सोल्व करते हैं। अगर लेस देन, क्योंकि अब तक हमारा ग्रेटर देन वाला ही सही हो रहा है, लेस देन वाला तो ऐसे हो नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अगर लेस देन वाला अगर क्वेश्चन इसमें आ जाता है तो इसमें ये होगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी, उसमें कुछ मिस्टेक होंगे, तो आप इस तरह नहीं कर सकते, मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी बीच में यहाँ पे इसके जगह पे वो भी लिख के कर सकते हैं। अगर वो लिख के कर सकते हो अच्छी बात है, हो सकता है उसमें, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट टर्म है ना उसमें लेस देन में लिखा हुआ है 2 into AC प्लस BD में, और ये जो है हमने अब जो कराया वो ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन वाला तो राइट है, लेस देन वाला नो में आएगा, यस में नहीं होगा। तो अगर क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो इस तरह, ट्रायंगल आ जाए तो इससे पहले वाले जो सम करें उसकी तरह करना है, तो इसका ध्यान रखना है। और हमेशा ये होता है इसमें इन ट्रायंगल है, the sum of
sides is greater than third side, कभी कभी ये ध्यान रखना इक्वल हो जाता है, लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है वो ग्रेटर देन थर्ड साइड से वो बड़ा ही होता है, कभी भी थर्ड साइड से वो छोटा नहीं होगा, या उसके इक्वल हो सकता है लेकिन उससे छोटा नहीं होगा, इसका ध्यान रखना है और कोशिश करना है।